हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है सीरियल कुकरी। सीरियल कुकरी में हम ये बात करेंगे कि जब हम सीरियल को कुक करते हैं तो जो सीरियल का बेसिक कंपोजिशन होता है, सीरियल में जो बेसिक कंपोजिशन, जैसे कि सीरियल में प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, तो उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे देखिए, अगर हम सीरियल प्रोटीन की बात करें तो सीरियल प्रोटीन में जनरली हम ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन की बात करते हैं और इनको एक साथ क्या बोलते हैं, ग्लूटेन बोलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सीरियल प्रोटीन होती है वो उनका जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, अपने आप में ही बहुत से बॉन्ड इंक्लूड करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात हम करते हैं। इसी तरीके से जब हम डो फॉर्मेशन करते हैं, यानी जब हम आटे को गूंथते हैं, है ना, तो होता क्या है, आटे को गूंथने में हम मैकेनिकल प्रेशर भी लगाते हैं। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो किस में टूट जाता है, सल्फा हाइड्राइल बॉन्ड में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट इन फ्लावर, क्योंकि बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो फ्लावर में प्रेजेंट है। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड के अलावा और भी बहुत से ऐसे बॉन्ड हैं जो कि डो फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीरियल स्टार्च की। तो देखिए, ऑल सोर्सेज ऑफ स्टार्च जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विच आर टाइटली कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, है ना। जितने भी सोर्स होते हैं स्टार्च के, जनरली हम उसमें देखते हैं कि उनका, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं वो होते हैं और टाइटली एक साथ वो कॉइल्ड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये दीज हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। हमें पता है कि जो स्टार्च होते हैं वो अलग अलग प्लांट से हम लेते हैं, अलग अलग प्लांट से डिराइव होते हैं। तो हर इंडिविजुअल प्लांट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज होती है। सैगो, जिसको कि आप साबूदाना बोलते हैं, ये जिलेटिनाइज स्टार्च ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, टैपियोका स्टार्च से। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट की। तो जनरली हमने क्या किया कि अब हम सीरियल को कुक कर रहे हैं, तो सीरियल में अब हम बात कर रहे हैं मॉइस्ट हीट की, यानी कि जब हम सीरियल को पानी की प्रेजेंस में कुक करेंगे तो उस टर्म को हम बोलते हैं जिलेटिनाइजेशन। देखिए, स्टार्च मॉलिक्यूल्स या स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो डू नॉट डिजॉल्व रेडली इन कोल्ड वाटर बट दे फॉर्म अ टेम्परेरी सस्पेंशन। अगर आप ठंडे पानी में स्टार्च को डिजॉल्व करेंगे तो कभी भी नहीं होगा, है ना, लेकिन एक टेम्परेरी सस्पेंशन जो होता है वो बन जाता है। देखिए, लेकिन जब अगर हम हीट कर दें, अगर हमने स्टार्च लिया है, उसमें पानी डाला है और हमने उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, थोड़ा गैस पे रख के आप उसको हीट कर दीजिए, तो क्या होता है कि जो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है, क्योंकि हीट लग रही है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा, टूट जाएगा। इससे क्या होगा, जो ग्रेन है वो स्वेल हो जाएंगे, क्योंकि पानी क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना। तो पानी ग्रेन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएंगे, यानी फूल जाएंगे। विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब विस्कोसिटी का मतलब उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ ट्रांसल्यूसेंसी जो होगा मिक्सचर की वो भी बढ़ जाएगी, यानी अब मिक्सचर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, यानी थोड़ा वो क्या हो जाएगा, आपको ट्रांसल्यूसेंट वो है दिखने लगेगा। इन्हीं तीनों टर्म्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, जिलेटिनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, जिलेटिनाइजेशन बहुत ही कॉमन वर्ड है। और कुछ चीज़ें जो जिलेटिनाइजेशन के बारे में हम समझ सकते हैं, जैसे कि द स्वेलिंग ऑफ स्टार्च पर्टिकुलरली अमाइलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जेल विद वाटर, है ना। तो हम देख रहे हैं कि स्वेलिंग ऑफ स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च स्वेल होता है वो पर्टिकुलरली किसकी वजह से होता है, अमाइलोज। हमें पता है कि स्टार्च में अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, दो तरीके के मॉलिक्यूल की बात हम करते हैं। तो अमाइलोज जो पाया जाता है वो जनरली क्या करता है, जेल फॉर्म करने लगता है, किसके साथ, वाटर के साथ। अब देखिए, इन स्टार्च द अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन मॉलिक्यूल्स आर लूजली बाउंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द हाइड्रोक्सिल। तो हमको ये पता है कि दो तरीके के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं स्टार्च में, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। तो अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन एक साथ क्या होते हैं, वो बहुत ही मतलब एक साथ बहुत टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्टार्च वाटर मिक्सचर है और उनका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा सॉरी
for both the starch starch bond and the water water bond and the size of the particle diminished, है ना। तो दोनों के बीच में, चाहे वो स्टार्च स्टार्च के बीच के बॉन्ड की बात करें, स्टार्च स्टार्च के बीच में हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, चाहे हम वाटर वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बात करें, अब वो दोनों ही क्या होंगे, टूटना स्टार्ट होंगे। अब देखिए, इंक्रीजिंग वाटर मॉलिक्यूल बिगेन टू पेनिट्रेट फ्रीली बिटवीन द स्टार्च मॉलिक्यूल। अब क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, स्टार्च के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, पेनिट्रेट होना, यानी कि उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी हम लगा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि टू स्टार्च मॉलिक्यूल्स विच आर ओरिजिनली बाउंड टुगेदर आर नाउ टू स्टार्च मॉलिक्यूल्स विद वाटर इन बिटवीन। अब जनरली क्या होगा कि पहले हम देख रहे थे कि जो दो स्टार्च के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े थे, अब उनके बीच में क्या आ गया है, वाटर मॉलिक्यूल, है ना। अब उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने देखे, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हुआ, उसको तोड़ा और उसकी जगह पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आकर अटैच हो गया। अब देखिए, द स्टिकिंग टुगेदर ऑफ ग्रेन्यूल्स इज द रिजल्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडजेसेंट ग्रेन्यूल्स बिकम्स अट्रैक्टेड एंड इन्वेस्ट इन वन। वही सेम बात जो मैंने बताई वही कह रहे हैं कि द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाई हॉट वाटर ऑन स्टार्च आर इरिवर्सिबल। ये कह रहे हैं कि अब जो चेंजेस हो गए हैं हॉट वाटर में, यानी हमने स्टार्च को वाटर के साथ जब कुक किया तो ये जो चेंजेस हुआ अब ये इरिवर्सिबल है, इसको आप वापस से जाके ठीक नहीं कर सकते हैं। और सबसे लास्ट देखिए, जो स्टार्च मिक्सचर होता है ये स्टार्ट होता है टू थिकन, है ना, थिक भी हो जाएगा। जैसे कि जब हम स्टार्च को पानी में डालेंगे, अगर कोल्ड वाटर में डालेंगे तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपने कुक कर दिया तो आप देखेंगे मिक्सचर जो है वो थिक हो जाएगा। तो जनरली 70 to 88 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाता है जो मिक्सचर होता है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंप्लीट कब होगा, यानी जिलेटिनाइजेशन कंप्लीट कब होगा, या तो बॉइलिंग पॉइंट पे या तो उसी के क्लोज़र, है ना, उसी के क्लोज़र जाके या बॉइलिंग पॉइंट पे जिलेटिनाइजेशन कंप्लीट होता है, लेकिन स्टार्ट 70 और 88 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जिलेटिनाइजेशन को देखा। अब देखिए हम बात करते हैं फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करते हैं जिलेटिनाइजेशन को। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि जिलेटिनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ हीटिंग, है ना। तो टेम्परेचर मैंने बताया कि टेम्परेचर जनरली क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर उसी के थोड़ा आसपास जो है, उसी से थोड़ा कम जो है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो अगर इस टेम्परेचर तक नहीं आएगा तो फिर जिलेटिनाइजेशन नहीं होगा। और टाइमिंग ऑफ हीट में देखिए हमको टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ ही साथ स्टर भी करना होता है। स्टर यानी कि हमको उस मिक्सचर को चलाते रहना पड़ता है ताकि वो थिक हो जाए। और सिमरिंग, एक बार बॉइलिंग होने के बाद हम टेम्परेचर सिम कर देते हैं, है ना। और अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1 मिनट लगता ही है जिलेटिनाइजेशन होने में। फिर देखते हैं हम प्रोपोर्शन ऑफ स्टार्च। देखिए जहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा स्टार्च का, वो लोअर टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, जिलेटिनाइज हो जाएगा। टाइप ऑफ स्टार्च की बात करें, जैसे कि ये वॉट नहीं होगा, सॉरी ये वीट होगा। तो वीट स्टार्च जो होता है वो जिलेटिनाइज होता है अर्लियर कंपैरिजन टू राइस, सॉर्गम एंड कॉर्न स्टार्च। एजिटेशन एंड स्टिरिंग कह रहे हैं कि स्टिरिंग का मतलब होता है कि जब हम कुक करते हैं या जब हम स्टार्च को जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस हो रही तो हमें बराबर उसको चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, लम्प फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी लम्फ बन जाएंगे बीच में अर्ली स्टेजेस में ही। और फिर जो कंसिस्टेंसी है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगी, एक जैसी कंसिस्टेंसी पूरे प्रोडक्ट में नहीं आ पाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिलेटिनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट। जैसे कि हम अगर शुगर की बात करें, अगर हम जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस कराते समय शुगर ऐड कर दें तो शुगर क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है थिकनेस को ऑफ द कुक्ड प्रोडक्ट, है ना। तो अगर आप सिंपल कुछ भी बिना डाले जिलेटिनाइजेशन कराएंगे तो वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा थिक मिलेगा इन कंपैरिजन टू एडिशन ऑफ शुगर। तो शुगर करता क्या है कि शुगर लिमिट्स द स्वेलिंग ऑफ द स्टार्च ग्रेन वाइल कम्पीटिंग विद देम फॉर वाटर। तो ऐसे क्या होगा कि शुगर क्या करेगा, जब हम स्वेलिंग होती है स्टार्च ग्रेन की, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस समय शुगर क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने नहीं देता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा थिकनेस है वो नहीं हो पाती है किसी भी प्रोडक्ट की इन द प्रोसेस ऑफ जिलेटिनाइजेशन। एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर या फिर लाइम जूस के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं थिकनेस ऑफ हॉट स्टार्च पेस्ट
एंड द फर्मनेस ऑफ द कूल्ड पेस्ट, है ना। तो ये सिंपल वही बात है जो शुगर कर रहा है। फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड प्रोटीन की बात अगर हम करें तो प्रेजेंस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन विच टेंड्स टू कोट स्टार्च मॉलिक्यूल एंड देयर बाई डिले हाइड्रेशन ऑल्सो लोअर द रेट ऑफ विस्कोसिटी डेवलपमेंट। तो ये क्या करेंगे, देखिए फैट्स एंड ऑयल ये भी क्या करेंगे, विस्कोसिटी यानी जो थिकनेस है उसको कम करेंगे, लेकिन इनका काम कैसे होगा, ये जाके स्टार्च ग्रेन्यूल को कोट कर लेंगे, यानी उनके ऊपर ये एक कोटिंग कर लेंगे। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रेशन के प्रोसेस को डिले कर देंगे, है ना, और लोअर कर देंगे रेट ऑफ विस्कोसिटी डेवलपमेंट, यानी जो नॉर्मल टाइम है उससे कम में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा अब जो है जिलेटिनाइजेशन होने में। अब देखिए चेंजेस इन कुकिंग स्टार्च। अब देखिए चेंजेस क्या होता है जब हम स्टार्च को कुक कर देते हैं, तो फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो एक चेंजेस होता है उसको हम बोलते हैं जेल फॉर्मेशन। देखिए जिलेशन टेक्स प्लेस ऑन कूलिंग ऑफ द स्टार्च पेस्ट आफ्टर द स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैव बीन जिलेटिनाइज्ड। तो सबसे पहले क्या था, स्टार्च था, उसमें हमने पानी डाला, कोल्ड वाटर में कोई रिस्पांस नहीं आया, जब हमने उसको हीट किया तो अब क्या हो गया, जिलेटिनाइज हो गया, है ना। अब जिलेटिनाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो जिलेशन हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेल फॉर्मेशन, है ना। अब इसमें देखिए जेल फॉर्मेशन इन कुक्ड स्टार्च पेस्ट इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट कंटिन्यू ओवर अ सेवरल आवर्स पीरियड एज द पेस्ट कूल, है ना। अब आपने उस पेस्ट को जिलेटिनाइज पेस्ट को कूल होने के लिए रख दिया है, लेकिन जेल फॉर्मेशन जो होता है वो कई घंटों तक चलता रहता है। वैक्सी वैरायटीज़ जो स्टार्च की होती हैं जिनमें कि अमाइलोज कम होता है, उनमें जनरली बहुत ज़्यादा जेल फॉर्मेशन नहीं होता है। स्टार्चेस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइलोज, जैसे कि सच एज कॉर्न स्टार्च form firm gels then starch with somewhat lower concentration amylose such as tapioca। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे जितना ज़्यादा स्टार्च वो भी कौन सा मॉलिक्यूल, अमाइलोज जो कंटेन करेगा वहाँ पे जेल फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू जहाँ पे अमाइलोज कम है, जैसे कि टैपियोका में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेट्रोग्रेडेशन की। ये एक इसको भी हम एक कुकिंग कह सकते हैं, कुकिंग टर्म में सीरियल कुकरी में ही हम रेट्रोग्रेडेशन पढ़ते हैं। एज अ स्टार्च थिकेंड मिक्सचर कंटिन्यू टू स्टैंड आफ्टर जेल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, यानी स्टार्च को हमने थिक कर लिया, यानी जिलेटिनाइजेशन करा लिया। अब हमने उसको आफ्टर जेल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया 2 से 4 घंटे में। अब जो प्रोसेस आएगी वो होगी रेट्रोग्रेडेशन की। एडिशनल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द अमाइलोज मॉलिक्यूल एज इट वॉज इन द ओरिजिनल स्टेट। अब क्या होगा, अब क्या चेंजेस आ रहे हैं आप कि कुछ एडिशनल यानी जेल फॉर्मेशन, और इसके बाद क्या, सबसे पहले जिलेटिनाइजेशन हुआ, फिर जेल फॉर्मेशन हुआ, अब इसके बाद रेट्रोग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि एडिशनल बॉन्ड्स बन रहे हैं किसके बीच में, जैसा अमाइलोज के बीच में, जैसा कि वो ओरिजिनल स्टेट में था। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग स्टोरेज। अब हम देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं, यानी कुछ हार्डनेस भी आने लगती है। एज स्टार्च पेस्ट आर कूल्ड एंड स्टोर्ड द स्टार्च बिकम प्रोग्रेसिवली लेस सॉल्युबल, है ना। जैसे जैसे हम देखेंगे स्टार्च पेस्ट ठंडा और स्टोर होता जाएगा, स्टार्च जो है वो लेस सॉल्युबल होते जाएंगे। स्टार्च बिकमिंग लेस सॉल्युबल लाइक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेडेशन, है ना। जब स्टार्च इस कंडीशन में आएगा कि वो वापस से अब क्या होगा, लेस सॉल्युबल हो जाएगा, तब अब इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। अमाइलोज अंडरगोज रेट्रोग्रेडेशन एट मोर रैपिड देन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिनेरेसिस की। सिनेरेसिस भी ये एक सीरियल कुकरी का एक टर्म है। देखिए इसमें सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट इन अ पर्टिकुलर एरिया इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टलाइन मैनर। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले बेसिकली हमने किया क्या, जिलेटिनाइजेशन किया, फिर हमने जेल फॉर्मेशन किया, फिर हमने जेल फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम लोग कॉमनली घर में हलवा बनाते हैं, तो हलवा बनाने में क्या हुआ कि हमने व्हीट फ्लावर का या किसी का भी, जनरली व्हीट फ्लावर का अगर एग्जांपल लें, अगर हम आटे का हलवा बनाते हैं तो हम थोड़ी देर में देखते हैं, जब वो ठंडा होने लगता है तो उसके ऊपर पानी की एक लेयर दिखने लगती है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको सिनेरेसिस बोलते हैं, ना। अब देखिए जनरली इसमें होता क्या है कि पर्टिकुलरली एरिया इन ऑर्गेनाइज क्रिस्टलाइन मैनर, जो भी अब मॉलिक्यूल होंगे वो क्रिस्टलाइन मैनर में ऑर्गेनाइज होने लगेंगे। एज द अमाइलोज मॉलिक्यूल पुल टुगेदर मोर टाइटली द जेल नेटवर्क श्रिंक एंड द वाटर इज पुश्ड आउट ऑफ द
जेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जो अमाइलोज मॉलिक्यूल है वो आपस में टाइटली क्या होते हैं, एक साथ बंधना, एक साथ वो अटैच होना शुरू करते हैं, तो एक जेल का नेटवर्क बनता है जिससे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ पुश किए जाते हैं। इसी वजह से आपको ऊपर क्या होती है, एक पानी की लेयर देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ वीपिंग भी बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सिनेरेसिस बोलते हैं। रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एज द स्टार्च मिक्सचर एजेस, अल्टीमेटली एन ऑर्डर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट। अभी तक हमने इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट की बात की थी, जिसमें हमने जिलेटिनाइजेशन की बात की थी, रेट्रोग्रेडेशन की बात की थी, सिनेरेसिस की बात की थी, जेल फॉर्मेशन की बात की थी। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट, यानी जब हम सीरियल को ड्राई हीट पे कुक करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन। ड्राई हीट ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस टू स्टार्च ग्रेन्यूल्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेक्सट्रिनाइजेशन। इफ अ स्टार्च प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कॉल्ड डेक्स्ट्रिन्स आर फॉर्म। जैसे आप देखते हैं कि जब भी हम देखिए, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है ये टोस्ट है, तो जो टोस्ट को जब हम ड्राई हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो डेक्स्ट्रिन में चेंज होते हैं, है ना, जैसे चपाती के केस में भी हम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं सीरियल्स प्रोडक्ट की, जिसमें कि फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड दोनों तरीके के प्रोडक्ट की बात हम करते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं बिस्किट है, सॉल्टेड बिस्किट है, ब्रेड है, भटूरा है, इडली है, डोसा है, अपम है, ढोकला एंड राइस वडम है। अनफर्मेंटेड में हम बात कर रहे हैं केक, कुक्ड राइस, चपाती। ब्रेकफास्ट सीरियल की, ब्रेकफास्ट सीरियल में हम बात करते हैं रेडी टू कुक सीरियल और रेडी टू ईट सीरियल्स की। रेडी टू कुक सीरियल हैं जैसे इडली, डोसा और मैक्रोनी। रेडी टू ईट सीरियल होते हैं पफ्ड राइस एंड पफ्ड व्हीट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, रोल ऑफ सीरियल इन कुकरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो ध्यान से देखिए। कंट्रीब्यूट मोस्ट कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अगर हम कुकरी में बात करें, एक ये कॉमन बात बताई गई है कि सबसे ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट किसकी होती है, सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन कंट्रीब्यूट करता है, स्टार्चेस, है ना, या सीरियल। और जनरली हाफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी कौन, सीरियल पूरा करते हैं। फिर देखिए कह रहे हैं कि सीरियल आर यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट, है ना, कहीं भी कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो सीरियल को एज अ थिकनिंग एजेंट की तरह, यानी किसी भी चीज़ को थिक करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम सीरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं कस्टर्ड में, वाइट सॉस में, और मैक्रोनी यूज़ करते हैं हम सूप में। सीरियल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं एज अ कोटिंग एजेंट भी, जैसे मैदा पेस्ट और ब्रेड क्रम्स हम कटलेट में यूज़ करते हैं। सीरियल को हम यूज़ करते हैं बेवरेज के फॉर्म में, जैसे कि माल्टेड बेवरेजेस मार्केट में हैं। सीरियल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट के फॉर्म में भी सीरियल को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि राइस खीर और व्हीट हलवा। सीरियल को हम यूज़ करते हैं इन मेकिंग इजी टू कुक प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैक्रोनी, कॉर्नफ्लेक्स और राइस फ्लेक्स। सीरियल्स को हम यूज़ करते हैं कवरिंग एजेंट की तरह, जैसे कि समोसा और पूरन पोली में हम एज अ कवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और फर्मेंटेड फूड मेड फ्रॉम सीरियल्स आर यूज्ड एज ब्रेकफास्ट फूड्स और स्नैक्स, जैसे कि इडली और ढोकला। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी डाइट में सीरियल का बहुत ही रोल है। तो हमने यहाँ पे सीरियल चैप्टर को पूरा कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।